देखिए, मान लीजिए कि आप एक मैदान में दौड़ना चाहते हैं। मान लीजिए आप रेस में दौड़ना चाहते हैं, आप 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं। तो अभी आपको दौड़ने पर काम नहीं करना है। आपको अपनी टांगों, फेफड़ों और मसल्स और हर चीज पर काम करना होगा, है कि नहीं? तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एक चुस्त दिमाग चाहिए। सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकता है कि नौकरी के लिए एक पासपोर्ट हो, लेकिन यह सफलता का पासपोर्ट नहीं है ना? तो एक चुस्त दिमाग होने के लिए, जिसे इंजीनियरिंग की डिग्री बर्फ की तरह जमाएगी नहीं। आमतौर पर जब लोग डिग्री हासिल करते हैं तो वो अपने दिमाग को जमा देते हैं। वो सोचते हैं कि अब दिमाग का काम खत्म हो गया है और अब वो इसे बाकी जीवन भर आराम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, ये बस एक व्यवस्थित प्रयास है। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट उस दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास है, क्योंकि हर इंसान खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए इंस्टीट्यूट होते हैं, वरना एक इंस्टीट्यूट का कोई दूसरा मकसद नहीं है। ये सिर्फ उस संभावना को एक व्यवस्थित माहौल देने के लिए है जहां आप एक स्तर की काबिलियत हासिल करने की कोशिश कर पाएं। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात एक इंसान के तौर पर यह है कि आप सबसे ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होना है तो दूसरे आयाम भी हैं जिन्हें खोजने की जरूरत है। हालांकि आंतरिक खुशहाली के ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी हजारों सालों से इस संस्कृति के मुख्य आधार रहे हैं। बदकिस्मती से आज हम इसे कई कारणों से ज्यादातर खो रहे हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे की नकल करना चाहते हैं। हम अपने टोपी वाले दादा की नकल नहीं करना चाहते। हम दूसरे देश के हैट बेचने वालों की नकल करना चाहते हैं। इस वजह से हम उन चीजों को खो रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें इसे अपने जीवन में वापस लाना होगा। देखिए, यही एक ऐसी संस्कृति है जो इस बारे में बात करती है, जो यहाँ एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि आप अस्तित्व के दूसरे आयाम में विकास कर सकते हैं। अगर मैं किसी गांव में जाता हूँ और किसी अनपढ़ किसान से बात करता हूँ जो कुछ नहीं जानता, जिसने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना, अगर मैं उसके पास भी जाता हूँ तो वो मुझसे ये नहीं कहेगा कि मुझे एक सोने का घोड़ा दीजिए। वो कह रहा है कि वो परम मुक्ति चाहता है। इस व्यक्ति को ये कहाँ से पता चला? इस धरती पर ऐसा कहीं और संभव नहीं है। इस धरती पर कहीं और संभव नहीं है कि एक अनपढ़ व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो अपने अस्तित्व के मौजूदा आयाम को तोड़ सकता है और किसी दूसरी जगह जा सकता है, वो जगह जो भी हो। तो ये चीज हमारी संस्कृति में इतनी गहरी बिठाई गई थी, हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी। मुक्त होने के लिए तकनीकें मौजूद हैं। अगर आप अपने शरीर की प्रक्रिया और अपने मन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाते हैं, अगर आप इसके बाहर बैठकर काम कर सकते हैं, तो आप इससे शानदार ढंग से काम लेंगे। समझे आप सिर्फ तभी इस शरीर को और इस मन को इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप इससे खुद की तरह बर्ताव न करने में सक्षम हो। These are powerful instruments in your life. These ये आपके जीवन में शक्तिशाली उपकरण हैं। इनके मनचाहे इस्तेमाल के लिए आपके पास एक बाहरी पहुंच होनी चाहिए। आप एक जबरदस्त कंप्यूटर हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कीबोर्ड कहाँ है, तो आप यहाँ खरोचने लगते हैं जब कुछ समझ नहीं आता। ये वहां नहीं है। क्या आपने लोगों को देखा है, जब वो जोर देकर सोचते हैं वो यहाँ खरोचते हैं। ये ऐसे काम नहीं करता। इसके लिए सही दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ उपलब्ध कराया जा सकता है।